अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामी सवालात के बारे में जिनका जवाब आप दे सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सवाल है, खाने के शुरू और आखिर में क्या खाने से शफा मिलती है? जवाब है इसका, खाने को नमकीन से शुरू करना और नमकीन चीज़ पर ही ख़त्म करना मसनून है और इसमें 70 बीमारियों से शफा है। सवाल है, अगर कोई शख्स आपको पसंद करता है तो उसमें कौन सी दो निशानियां होती हैं? जवाब है, नंबर 1, वो जब भी जहां भी आपको देखे तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसे खुशी हो। नंबर 2, जब वो आपको सबसे ज़्यादा अहमियत दे, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों में भी आप सबसे ऊपर हो। सवाल है, कौन सी दो नमाजें ठंडे वक्त की पढ़ने वालों को जन्नत की बशरत दी गई है? जवाब है इसका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें वक्त पर पढ़ी, फजर और असर, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सही बुखारी 574। सवाल है, शैतान किन के कान में पेशाब करता है? जवाब इसका, जो सुबह तक सोया रहे और नमाज ना पढ़े। सवाल है, सब्र के लुग़वी मानी क्या हैं? जवाब है इसका, सब्र के लुग़वी मानी हैं रुकना या बर्दाश्त करना। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने के बाद क्या कुल्ली करते थे? जवाब है इसका, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दूध नोश फरमाया तो कुल्ली की और फरमाया, इस दूध में चिकनाहट होती है। तो यहाँ से ये बात मालूम हुई कि चिकनाई वाली चीज़ खाने या पीने के बाद कुल्ली करना चाहिए। सवाल है, बताएं कि मरने के बाद से या क़यामत तक के ज़माने को क्या कहते हैं? जवाब है इसका, आलम बरज़ख। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा फल है जो बुढ़ापे को रोकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर जन्नत का फल है। अंजीर बुढ़ापे को रोकता है, यानी इस फल के खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। सवाल है, वो कौन सी दो आवाज़ें हैं जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है? जवाब है इसका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आवाज़ों पर दुनिया और आखिरत में लानत है। नंबर 1, खुशी के वक्त बाजों की आवाज़। नंबर 2, मुसीबत के वक्त चलाने की आवाज़। सवाल है, बाल और नाखून काटने के बाद दफन करना कैसा है? जवाब है इसका, बाज़ अहल इल्म ने जिक्र किया है कि बालों और नाखून का काटने के बाद दफन कर देना एहसन वाला और बेहतर है और ये अमल बाज़ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मनक़ूल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका नंगे खुले पड़े रहना या उनको किसी कचड़े वगैरह की जगह फेंक देना किसी गुनाह का बायस है। सवाल है, जन्नत में लोग किस ज़बान में बात करेंगे? जवाब है इसका, अरबी। सवाल,
जो शख्स कलमा तैयबा इखलास के साथ एक मर्तबा पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसे क्या अजर अता फरमाता है। जवाब है इसका, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देते हैं। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5वीं ज़ौजा होने का एजाज़ किससे हासिल है। जवाब है इसका, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्ते खज़ीमा रज़ियल्लाहु अन्हा को। सवाल है, क्या करने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। जवाब है इसका, ज़्यादा हंसने से। सवाल, वो कौन सा इंसान होगा जिसे जहन्नम के अंगारे खिलाए जाएंगे। जवाब है इसका, हराम खाने वाला। सवाल, किस शख्स को सदका देने से दोगुना सवाब मिलता है। जवाब है इसका, गरीब रिश्तेदार को। सवाल है, किस सूरत में शादी करना हराम है। जवाब है इसका, शादी के फराइज पूरे ना कर सकता हो। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि जब जमात खड़ी हो जाए तो मस्जिद की तरफ किस तरह जाना चाहिए। जवाब है इसका, इत्मीनान और सुकून के साथ। सवाल है, जो फरिश्ते कब्र में सवाल और जवाब करने आएंगे उनको क्या कहते हैं। जवाब है इसका, कब्र में सवाल और जवाब के लिए आने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का मौज किसे कहा था। जवाब है, दुआ को। सवाल है, दोज़ख में दोज़खी को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा। जवाब है इसका, दोज़खी को एक दिन में 70,000 बार जलाया जाएगा। सवाल है, फरिश्तों को मासूम क्यों कहा जाता है। जवाब है इसका, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनमें गुनाह करने की ताकत नहीं रखी। सवाल है, क़यामत के दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी सिफारिश कौन करेगा। जवाब है इसका, रोज़ा और कुरान मजीद। सवाल, हदीस के मुताबिक अक्लमंद और बेवकूफ़ की क्या पहचान है। जवाब है इसका, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलाए, जबकि नफ्स को अपनी ख्वाहिशात पर चलाने वाला बेवकूफ़ है। सवाल, कुरान मजीद में कितनी और कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं। जवाब है 4 सब्जियों के। नंबर 1 साग, प्याज, लहसुन और कुकड़ी। सवाल, इंसानों के अलावा कब्र में और किससे सवाल जवाब होगा। जवाब है इसका, जन्नत से। सवाल है, वितर की नमाज फर्ज, सुन्नत और वाजिब में से क्या है। जवाब है इसका, वाजिब है। सवाल है, वो अल्लाह के कौन से नेक बंदे थे जो तमाम रात जागते थे और एक रात में पूरा कुरान मजीद खत्म कर लेते।
जवाब है इसका हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ऐसा करते थे। सवाल, वो अल्लाह के कौन से नबी हैं जिनकी खूबसूरती के हवाले से कुरान मजीद में सूरत बयान की गई है? जवाब है इसका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सूरत यूसुफ में। सवाल है, वो कौन सा शख्स है जिसको सबसे पहले दोज़ख में डाला जाएगा? जवाब है इसका दोज़ख में सबसे पहले काबिल, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है, और उसको डाला जाएगा। सवाल, वो कौन से ऐसे काफिर होंगे जिन्हें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा? जवाब है काफिरों के नादान दीवाने जो नासमझी में फौत हो गए दोज़ख में नहीं डाले जाएंगे। सवाल, किस जगह हंसने से बंदा गुनहगार हो जाता है? जवाब है इसका जनाजे के पीछे। सवाल, सुन्नत के बारे में क्या हुक्म है? जवाब है इसका सुन्नत को अदा करने पर सवाब दिया जाएगा और छोड़ने पर अजाब की वही सुनाई गई है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वालों पर कौन सी सूरत पढ़ने का हुक्म दिया है? जवाब है सूरत यासीन, जिसके पढ़ने से अजाब में कमी होती है। सवाल है, नमाज जनाजा दिन में पढ़ना जायज़ है या रात में? जवाब है हर वक्त जायज़ है मगर दिन में अफजल है। सवाल है, बताएं कि तौबा के दरवाजे तो खुले हैं लेकिन किस वक्त तौबा कबूल नहीं होती? जवाब है मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं होती। सवाल है, जन्नत में वो कौन सा मकाम है जहाँ से जन्नत की नहरें बहती हैं? जवाब है इसका जन्नतुल फिरदौस वो मकाम है जहाँ से जन्नत की नहरें निकलती हैं। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सूरत फातिहा की क्या फजीलत है? जवाब है सूरत फातिहा अल्लाह के गज़ब से बचाती है। सवाल, अक्सर लोगों में कौन सा शिर्क आम तौर पर पाया जाता है? जवाब है गैर अल्लाह की कसम खाना। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि जन्नात किन लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं? जवाब है जो बगैर पर्दे किए घर से बाहर जाएं और पाकी और नापाकी का ख्याल न रखें। सवाल, मनासिक हज का अहम तरीन दिन कौन सा है जिस दिन वहाँ हाजी को मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता? जवाब है यौम अरफात। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आने से पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के कितने निकाह हो चुके थे? जवाब है 2। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस किस्म के गुनाहों के लिए शफाअत हो सकेगी? जवाब है सवाए शिर्क और कुफर के बाकी तमाम गुनाहों के लिए शफाअत हो सकेगी। सवाल, बताएं कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल को क्या कहा जाता है? जवाब है अम्मुल फील। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसको लोगों पर जहर करके पढ़ना गुनाह है? जवाब है कज़ा नमाज का। सवाल, क्या आपको मालूम है कि दज्जाल कहाँ मौजूद है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल मशरिक की तरफ है, यानी मदीना से मशरिक की तरफ। सवाल, किसकी तस्वीर निकाह से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई और किस चीज़ पर दिखाई गई? जवाब है अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तस्वीर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह से पहले रेशम के सब्ज टुकड़े पर दिखाई। सवाल, बताएं कि नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है? जवाब है इसका, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के लिए 40 साल खड़े रहना नमाजी के आगे से गुजरने से बेहतर है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक का हक क्या है? जवाब है हर शय के हकूक़ है। इसी तरह कुरान का हक ये है कि उसे साल में 2 मरतबा पढ़ा जाए। सवाल, बताएं कि दज्जाल कौन कौन से दावे करेगा? जवाब है दज्जाल सबसे पहले नबूवत का फिर खुदाई का दावा करेगा। सवाल, किस वक्त इंसान की रूह आलम बरज़ख में चली जाती है? जवाब है इसका मौत के वक्त। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तरीका किसने सिखाया था? जवाब है इसका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। सवाल, बताएं कि किस महीने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है? जवाब है इसका शाबान। सवाल, याजूज माजूज का ज़हूर कब होगा? जवाब, दज्जाल के कत्ल के बाद। सवाल, दीन इस्लाम में किस तरह सोने से मना किया गया है? जवाब, पेट के बल। सवाल, हदीस मुबारक के मुताबिक मौत किसके लिए तोहफा है? जवाब है मोमिन के लिए। सवाल, खाना खाते हुए दांतों के नीचे ज़बान का आना किस चीज़ की अलामत है? जवाब है इसका बेएहतियाती की। अक्सर लोगों का यह मानना है कि खाना खाते हुए दांतों के नीचे ज़बान आ जाए तो ये उस बात का अलामत है कि कोई बुराई कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी हकीकत में साबित नहीं। ये सब मन गढ़ंत और बेबुनियाद अक़ायद हैं। सवाल, नमाज के दौरान कौन सा अमल होना अल्लाह की नाराज़गी की निशानी है? जवाब है नमाज में दिल ना लगाना या नमाज की लज़्ज़त महसूस ना होना। सवाल,
وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب ہے حج کے دنوں میں عرفہ کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت پر پڑھنا گناہ ہے۔ حاجی مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں اور اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز بھی اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ سوال ہے کون سی تکلیف آنا اللہ کے خوش ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے ہر وہ تکلیف جو اللہ کے قریب کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف اور آزمائش کے ذریعے بھی اپنے قریب کرتا ہے۔ سوال کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جواب ہے اس کا جی ہاں۔ سوال کون سا جانور گھر میں بچے دے تو رزق میں رکاوٹ آتی ہے؟ جواب ہے کتا ایک ایسا جانور ہے جو گھر میں بچے دے تو اس سے رزق میں رکاوٹ آتی ہے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام غار حرا میں کون سا کھانا تناول فرماتے تھے اور یہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ جواب ہے اس کا قیام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور ستو تناول فرماتے تھے۔ کھانا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا لے کر آتی اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر تشریف لے جاتے اور 2-3 روز کا کھانا ساتھ لاتے۔ سوال ہے بتائیں کہ گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ جواب ہے نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو، نمبر 2 یا دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو۔ دوستو اگر آپ کو ان سوالوں کا جواب آتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں اپنا جواب دے سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچے۔ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی نے وفا رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔